हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज जो हम टैरो रीडिंग करने जा रहे हैं तो उसका टॉपिक रहेगा कि डिवाइन आपका ध्यान किस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं और क्या आपको इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। तो ये आज हम चेक करेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो प्रे कीजिएगा डिवाइन से कि इस रीडिंग को देखते वक्त आपके अंदर जितने भी सवाल उठ रहे हैं या जो इम्पोर्टेंट गाइडेंस आपको मिल रही है, तो अगर आपका इंट्यूशन बोलता है तो यस, ये आपके लिए रीडिंग होगी और ज़रूर से उनको अप्लाई कीजिएगा और अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कीजिएगा। तो करते हैं चेक। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं तो उनका ध्यान आप किस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं तो उनका ध्यान आप किस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, जो उनकी आंखों से अभी परे है, नहीं देख पा रहे हैं। तो प्लीज़ उन्हें गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन। ओके, एस ऑफ सॉर्ड, वाओ, एस ऑफ वॉन्ड, दोनों ही एस की कार्ड हैं। एंड यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप, ओके, यहाँ पर डेथ, यहाँ से भी ले लेते हैं। ये सेलिब्रेशन का यहाँ पर कार्ड है, थ्री ऑफ कप का। तो देखिए, अभी हम डिवाइन के मैसेजेस को डिकोड करते हैं कि क्या डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड भी आया है तो ज़रूर से परिस्थितियाँ सामान्य तो नहीं होंगी जिनके लिए भी ये रीडिंग आई है। क्योंकि डेथ कार्ड आया है तो कुछ पीछे छूट रहा होगा या इस समय आपके सामने चैलेंजेस बहुत चल रहे होंगे, पास्ट से चल रहे होंगे या इस समय भी ऐसे सिनेरियो होंगे। और ये जो चैलेंजेस हैं वो बाहर तो चल ही रहे हैं और बाहर चल रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर उसका पूरा पूरा इम्पैक्ट आपकी एनर्जी पर तो पड़ेगा ही। डेफिनेटली जब परिस्थितियाँ सामान्य नहीं होती हैं और चारों तरफ से जब ट्रिगर मिलते हैं, चारों तरफ से जब लॉसेस होते हैं या कोई भी सिनेरियो हो सकता है आपकी लाइफ का, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में कुछ भी आप ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं जो कि आपको बाहर से तो कर ही रहे हैं ड्रेन, और इनफैक्ट वो आपकी एनर्जी को भी इतना ड्रेन कर रहे हैं कि देखो यहाँ पर आप ये फोर ऑफ कप की एनर्जी में है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, इमोशनली आप बिल्कुल ड्रेन हो चुके हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे कि मैं पूरी तरीके से खाली हो चुका हूँ। सामने कुछ भी पड़ा हो, सामने अगर कोई एक इवेंट हैप्पीनेस का आ भी रहा है अगर आप, तो भी आपका फोकस नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर एक एम्प्टीनेस को फील कर रहे हैं। और साथ में अगर कुछ छोटी छोटी खुशियाँ भी यहाँ पर आपके सामने अगर आ भी रही हैं तो भी आप जो है उनमें वो खुशियों को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अंदर से खालीपन एक महसूस कर रहे हैं और ये सब इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं कि जस्ट जब ये फोर ऑफ कप का कार्ड आता है तो मीन्स यहाँ पर, और साथ में देखो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर फोर ऑफ कप में भी आती है। दूसरा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की आपके लिए, सॉरी, ओके, गिर ही गया। तब देखो ये जो कार्ड गिरा है ना, यहाँ पर भी कितना बड़ा साइन डिवाइन ने दिया है। तो मैं पहले उठा लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए कि यानी कि आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी छूट रही है ना। जैसे कार्ड मेरे हाथ से गिरा, इधर फोर ऑफ कप में भी जो एक आप देखते हैं कि बादलों में से एक हाथ निकल के आता है, जो कि राइडर बेड में साफ दिखता है। यहाँ पर ये दूसरी तरह के कार्ड है। तो लेकिन यहाँ पर कार्ड का मीनिंग सेम रहेगा। यहाँ पर डिवाइन की साइड से कोई तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में या तो आई हुई है या आने वाली है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था कि डिवाइन आपका ध्यान किस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। तो यस, या तो आई हुई है या आने वाली है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि फोर ऑफ कप को जब भी आप देखेंगे तो बादलों में से एक डिवाइन का हाथ आता है और वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी होती है। अपॉर्चुनिटी कैसी, आपको भरने वाली, क्योंकि कप है तो जो आप एक खालीपन महसूस कर रहे हैं उस खालीपन को भरने वाली अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में और जिस भी वजह से आप खालीपन महसूस कर रहे हैं, चाहे आपका कोई रिलेशन छूटा है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो डेथ का कार्ड है, तो हो सकता है कि किन्हीं किन्हीं सोल्स के लिए उनका कोई बहुत ही प्यारा कनेक्शन टूटा हो, या कुछ सोल्स के लिए उनका कोई जॉब छूटी हो या लॉस देखा हो। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपकी लाइफ में एक ऐसा चल रहा है जहाँ पर कि चीज़ें आपके हक में नहीं हैं, जिसने आपको अंदर तक शेक किया है और शेक करने की वजह से आप इस एनर्जी में आ गए हैं। लेकिन
अब डिवाइन कहना चाहते हैं कि देखो जो हुआ वो आपके बेस्ट के लिए ही था, क्योंकि अगर वो ना होता तो अब जो आप लाइफ में, क्योंकि कुछ नया शुरू होने के लिए कुछ पुराना छूटना होता है। और जब अगर डेथ डेथ वाला जब सिनेरियो किसी की लाइफ में आता है, तो हम जानते हैं डेथ के बाद एक रीबर्थ होता है। तो यहाँ पर डेथ हो रही है किसकी, आपकी एक बैड साइकिल की। तो इसका असर आपकी एनर्जी पर डेफिनेटली पड़ेगा ही। और क्योंकि ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, अब इसके बाद में आप एक कैसे हो जाएंगे, जैसे डेथ के बाद में जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो कितना प्यारा सा इनोसेंट सा एक बेबी होता है जिसको देख के सब खुश होते हैं। तो जब ये डेथ किसी व्यक्ति की एनर्जी में होती है, तो जस्ट लाइक वो व्यक्ति एक फिर से एक न्यू स्पार्क लेके आता है। तो ये जो एक प्रोसेस है जिस एनर्जी में आप हैं, तो वो भी एक्चुअल है, वो भी रियल है और वो भी जेन्युइन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि भाई डेथ का प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका, और तुमने भी बहुत रोना गाना कर लिया, बहुत परेशान हो लिए, जितना लेसन लेना था वो आपने ले लिया है। लेकिन अब अगर जब तक आप इसी ऊर्जा में पड़े रहेंगे, तो देखो जो अपॉर्चुनिटी लाइफ में आने वाली है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो एस ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड है और एस ऑफ सॉर्ड का भी कार्ड है। तो यहाँ पर दो दो कार्ड ये जो एक साथ बता रहे हैं, तो कुछ, और तीसरा ये, और चौथा भी यहाँ पर देखो पेज ऑफ पेंटिकल भी। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी को दिखाता है कि कोई गुड न्यूज़ आपकी दिशा में आने वाली है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही टूल आ गए, क्योंकि देखो 4 ऑफ कप से लव या इमोशंस आपकी लाइफ में आने वाला है। 4 ऑफ सॉर्ड से भी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी वो किसी भी तरह की हो सकती है। जो लोगों ने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस की थी, तो हो सकता है कि उनके पार्टनर की तरफ से एक न्यू प्रपोजल आ जाए, या तो एक्स से ही आ जाए, या फिर कोई न्यू व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर करे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि न्यू कुछ तो है, कोई वही कम्युनिकेशन भी हो सकता है, या कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है नई। और दूसरा एस ऑफ वॉन्ड का है, तो कहीं ना कहीं देखो आपकी कैरियर से भी रिलेटेड हो सकता है कि कोई आपको, जिन लोगों ने जॉब में जो है कैरियर में बहुत दिक्कत फेस की हो, तो वहाँ करियर में भी आपके लिए कोई न्यू बिगिनिंग, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और साथ में देखो पेज ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है, तो यस कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में पैसे से रिलेटेड भी आ सकती है। तो यहाँ पर चारों ही चीज़ें देखो, जो हम टैरो में जो 4 सूट्स को पढ़ते हैं, एस के, सॉरी सॉर्ड के, पेंटिकल के, और कप एंड, और एक और रह गया वॉन्ड का, जो चारों सूट थे, अब यहाँ पर चारों ही न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी इन चारों कार्ड्स में आ चुकी है। ठीक है, सब कुछ, यानी कि डिवाइन अब आपको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपकी लाइफ में आया, तो इसके बाद में इसमें आपने जो कुछ भी गवाया, चाहे आपने अपना पैसा गवाया हो, चाहे आपने अपने रिश्ते गवाए हों, चाहे जॉब जॉब या करियर में आपने कोई एक बड़ा लॉस देखा हो, ठीक है, फाइनेंस आपका डूबा हो, या रिश्ता कोई छूटा हो, तो कुछ भी जहाँ भी आपने लॉस पाया, तो अब वो सारी चीज़ें रिकवर होने के लिए एक न्यू स्टार्ट होने के लिए चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि ये जो एक फेज़ है, तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये जो था वो भी, इसको कभी ये ना समझना कि ये जो है वेस्ट था। ये आपने जो कीमत चुकाई है, इसकी भरपाई अब आगे होने वाली है। तो बस आपको करना क्या है कि डिवाइन जो ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं वो ये, कि भाई इस एनर्जी से अब आपको निकलना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप ऐसे ही बस सोच में, जो पुराना लॉस हो चुका है उस लॉस की ही एनर्जी में बस आप डूबे रहें कि क्यों हुआ, या जैसे एक खुद भी विक्टिम वाली एनर्जी में चले जाना, या दूसरों को भी आप दोषारोपण करना, या क्यों हुआ, वाई 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 क्वेश्चन में आप अगर चलते रहे, तो जो अपॉर्चुनिटी डिवाइन आपको देने वाले हैं, तो वो जो है फिर आपके हाथ से छूट जाएगी। इसीलिए डिवाइन कहना चाहते हैं कि भाई मैं जिस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, उसको थोड़ा सा आप देखो, है ना, क्योंकि अब इसके बाद में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, फिर से न्यू बिगिनिंग होने वाली है। तो बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट मैसेजेस मुझे लगे, और मेरा तो ऐसा कोई इरादा भी नहीं था कि मैं जो है इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन बस जस्ट जैसी मुझे गाइडेंस आ जाती है तो मैं करती हूँ। और मुझे अब यहाँ पर लिटरली लग रहा है कि सच में ये किन्हीं सोल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे, जो कि डिवाइन मेरे द्वारा दिलवाना चाहते थे। तो आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अब इस एनर्जी से
जो है निकलें, क्योंकि जो आपका छूटा है, जो एक खालीपन को आप महसूस कर रहे हैं, वो सब कुछ फिर से भरने के लिए न्यू न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाली हैं। जो साइकिल, एक न्यू साइकिल जो बिगन होने वाली है आपकी लाइफ में, तो इसको एंजॉय करिए। जो छूट गया उसको जाने दीजिए, लेट गो कीजिए, क्योंकि अब जो यहाँ पर आपने एक साइकिल कंप्लीट कर ली है, तो इसके बाद जो होगा ना, तो वो इससे भी कहीं ज़्यादा, क्योंकि देखो ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होता है ना, तो इसमें वो चीज़ें छूटती हैं जो कि आपके काम की बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जो आपके लिए होगा, जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे इतने टाइम से, जो आपको डिज़र्व करता है, वो जो है आपको अब मिलेगा। तो इस मौके को आप ना गँवाएँ और डिवाइन की इस गाइडेंस को ज़रूर से पकड़ें और काम करें इस पर। फिर से एक हैप्पी एनर्जी में आएँ। एक कार्ड तो यहाँ पर रह ही गया था, ठीक है? क्योंकि इतनी देर से अगर मेरी इस पर नज़र नहीं गई, तो यस, ये भी डिवाइनली गाइडेड ही है। तो फाइनली ही ये आउटकम है। तो आउटकम क्या है? ये। यहाँ से आप गुज़रेंगे और अगर इन सारी अपॉर्च्युनिटीज़ पर अगर आप फ़ोकस करते हैं, निकलते हैं, खुद को थोड़ा एक लाइट एनर्जी में आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 3 ऑफ कप का कार्ड है जो कि सेलिब्रेशन को दिखाता है। तो यस, अब यहाँ पर आपकी लाइफ में जो आप अचीव कर लेंगे, वो आपको अंदर से भरेगा, क्योंकि ये जो आपका एक खालीपन था ना, और यहाँ पर देखो 3 ऑफ कप है, वो भी कितना ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, यहाँ पर स्टार्स हैं। तो कह सकते हैं कि जो खालीपन था वो सब भर जाएगा और इतना आपको मिलेगा कि यहाँ पर आप उसको एंजॉय करेंगे। और पीछे जो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपने देखा, जो खोया, और इसके पीछे डिवाइन की क्या प्लानिंग थी, वो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। तो आप फॉलो कीजिएगा इस गाइडेंस को, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आपको किसी भी तरह की सर्विस चाहिए या हीलिंग चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे।